रमज़ान के आखिरी अशरे में महंगाई उरूज पर। रोज़ेदार चीनी, चिकन, फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान। चीनी की कीमत 144 रुपये किलो के सरकारी रेट के बजाय 170 से 180 रुपये किलो है। वज़ारत ख़जाना की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में महंगाई मज़ीद बढ़ने का खदशा है। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% तक, जबकि अप्रैल में शरह 2 से 3% रहने का खदशा। ईद की गहमा गहमी और रौनक के उरूज पर मुल्क भर के बाज़ारों में शॉपिंग के लिए रश। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं जूड़ियों की तलाश। ख़वातीन का ज्वेलरी, हैंड बैग्स और जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। बरतानिया की पाकिस्तानी एयरलाइंस पर लगी पाबंदी बरकरार। मजीद इंतजार और काम करना होगा। तर्जमान बरतानवी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। एयरलाइंस से पाबंदी हटाने के लिए ठोस अमल से गुजरना होता है। पाक ब्रिटिश सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ इस मामले में राबते में हैं। बरतानिया और यूरोप ने जुलाई 2020 में जाली लाइसेंस पायलट्स स्कैंडल की वजह से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी लगाई थी। रैकोटिक मंसूबे से कितने अरब डॉलर हासिल होंगे? मालूमात स्टॉक एक्सचेंज में जमा। OGDCL की स्टॉक एक्सचेंज में दी गई मालूमात के मुताबिक रैकोटिक के ऑपरेटर ने मंसूबे की फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली। रैकोटिक मंसूबे की कंपनी की उम्र 37 बरस पर मुहित है। मंसूबे पर 2 मरहलों में काम होगा। 37 बरस में 183 अरब डॉलर मालियत की धातें और तांबा निकलेगा। इसमें बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा अंदाजन 45 अरब डॉलर होगा। हुकूमत का बिजली सारिफीन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। बिजली फी यूनिट 30 पैसे सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी आज दरखास्त पर समाअत करेगी। CPPA के मुताबिक फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनीज को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। फी यूनिट की लागत 8 रुपये 22 पैसे थी। दरामदी कोयले से 1.56%, गैस से 10.32% बिजली पैदा की गई। फरवरी में दरामदी LNG से 14.11% बिजली पैदा की गई। मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी जबान वो पिछली हुकूमतों वाली जबानें नहीं है। हमारी जबान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे। अगले चंद दिनों में मेरी ये बातें साबित हो जाएंगी। आप बिजली की कीमतें कम होंगी, हम 2 दिन बाद करें या पहले, ये हमारी मर्जी। विफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी कहते हैं कि जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। ये साबित करेंगे कि हमारी ज़बान पिछली हुकूमतों वाली ज़ुबान नहीं है। मेरी बातें आइंदा चंद दिनों में सच साबित हो जाएंगी। पाकिस्तान में पानी की कमी का खतरा। मुल्क भर में मामूल से कम बारिशें। खुश्क साली, किल्लत आब का खदशा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुतादिद अजला खुश्क साली से मुतासिर। खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62, बलोचिस्तान 52 और पंजाब में 38% बारिश कम हुई। तरबेला और मंगला डैमों में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। दरिया सिंध की डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। शॉर्टफॉल 60% तक जा पहुंचा। कोटरी डाउन स्ट्रीम में रेत दिखाई देने लगी। सुजावल, ठट्टा और बदीन समेत दीगर अजला में पानी की शदीद किल्लत। खड़ी फसलों को भी नुकसान। कपास की फसल की पैदावार में 40% कमी का खदशा। हम दरिया बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दरिया सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की कराची समेत सूबे भर में एहतजाजी रैलियां। पार्टी परचम उठाए जियालों ने शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं का कहना था कि अपनी जानें तो दे सकते हैं लेकिन नए कैनाल्स नहीं बनने देंगे। जियालों ने वफाकी हुकूमत को इंतबाह भी दे दिया। जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल करना पड़ता है कि हम बड़े भाई हैं, है ना, हम पंजाब हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हम छोटे भाइयों की बहुत सारी बातों को लेट गो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुल्क को खुश्क साली का खतरा है। पंजाब बड़ा भाई है, सिंध के भाई थोड़े जज्बाती हैं, लेकिन हम उन्हें जवाब नहीं देंगे। कोई सिंध का पानी ना खा सकता है और ना ही पी सकता है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा की शिरकत, आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इशफाक परवेज़ कयानी की भी शिरकत। अहम सियासी शख्सियात, सिफारतकार भी शरीक हुए। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, एयर चीफ बाबर ज़हीर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी नमाज जनाजा में शरीक हुए।